हम लोग जल्दी से शुरू कर देते हैं। ठीक, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए यूट्रस क्या है। यूट्रस इज ऑल्सो नॉन एज वूम। यूट्रस को हम लोग क्या कहते हैं, वूम भी कहते हैं। अ चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन इन फीमेल। तो नॉर्मली क्या है, यूट्रस जो है चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है। ठीक, प्रोवाइड्स सुटेबल साइट एंड एनवायरनमेंट फॉर इम्प्लांटेशंस ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। ये नॉर्मली क्या प्रोवाइड करता है, नॉर्मली क्या कहा जा रहा है कि देखिए अब प्रोवाइड सूटेबल साइट, क्या कहते हैं कि सूटेबल साइट प्रोवाइड करता है एंड इन्वायरमेंट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक, एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो। तो देख लीजिए यहाँ पर चार बातें कही गई हैं। सबसे पहला सूटेबल, सबसे पहला सूटेबल साइट है, मतलब एक अच्छी जगह, फेवरेबल जगह है जहाँ पर कि इम्प्लांटेशन हो सके। दूसरी बात, इन्वायरमेंट फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब सूटेबल साइट और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है इम्प्लांटेशन के लिए। किसका इम्प्लांटेशन, तो फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक, और एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, यानी कि यहाँ पर हम लोग का एम्ब्रायो का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक, आया समझ में, यानी कि फीमेल का बॉडी में अगर देखें तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो यहीं पर होता है। ठीक, अ थिक वाइल्ड मस्कुलर, अब देखिए इसके बारे में हम देखें तो कैसा होता है, अ थिक वाइल्ड मस्कुलर ऑर्गन विथ नेरो ल्यूमेन। कैसा है, थिक वाइल्ड है, मस्कुलर ऑर्गन है और नेरो ल्यूमेन है। इसका अगर बीच का अगर ल्यूमेंस देखें तो बहुत नेरो होता है। ठीक, अब देखिए शेप की बात, शेप एंड साइज की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, पियर्ड शेप होता है। समझ में आया, कैसा होता है, पियर्ड शेप। अब मेजरमेंट की बात करें तो लेंथ आपका इसका कितना होता है, 3 सेंटीमीटर 3 इंचेस होता है, जो कि 7.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ब्रेथ की बात करें तो वो कितना होता है, फंडस के पास से तो कितना होता है, 2 इंचेस होता है, जिसको हम 5 सेंटीमीटर कहते हैं। समझ में आया। और थिकनेस की बात करें तो 1 इंच होता है, और जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो कितना होता है, 30 to 40 ग्राम। आया समझ में। अब आप सोचिए कि कितना, जो भगवान कितना इंटरेस्टिंग चीज़ बनाया, मतलब इतना कम वजन वाली चीज़ और इतना छोटा ऑर्गन में कैसे इतना बड़ा चीज़ होता है, मतलब कैसे एक बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो चलिए मेन पार्ट ऑफ यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं। यूट्रस का मेन पार्ट्स क्या है, फंडस है, बॉडी है, स्टमस है और सर्विक्स। आए समझ में। 3 लेयर्स ऑफ द यूट्रस वाल। अब यूट्रस की वाल को देखें तो 3 लेयर से बना हुआ था। सबसे आउटर लेयर की बात करें तो पेरीमेट्रियम है, मिडल लेयर की बात करें तो मायोमेट्रियम है, इनर लेयर की बात करें तो वो इंडोमेट्रियम है। अब पेरीमेट्रियम के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, क्या होता है, द प्रोटेक्टिव लेयर। पेरीमेट्रियम कुछ नहीं है, बस प्रोटेक्ट करता है। ठीक, पेरीमेट्रियम क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। और बात करते हैं मायोमेट्रियम की तो क्या है, द हाईली हाईली मस्कुलर लेयर। कैसा होता है, हाईली मस्कुलर लेयर होता है। ड्यूरिंग लेबर इट कॉन्ट्रैक्ट टू पुश आउट बेबी। अब देखिए ये बहुत क्या होता है कि हाईली मस्कुलर होता है, और दूसरी बात कि मस्कुलर कौन सा मसल से ये बना हुआ होता है, स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। ठीक, ठीक ना। तो इसीलिए क्या होता है कि लेबर के टाइम में, यानी कि चाइल्ड बर्थ के समय में क्या होता है कि ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करता है, माइल्ड। समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इंडोमेट्रियम के बारे में अगर हम देखें तो इंडोमेट्रियम क्या है, तो इंडोमेट्रियम द लेयर दैट लाइंस यूट्रस। अब देखिए क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय में या मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में जो ब्लड का लेयर्स बनते हैं वो इंडोमेट्रियम का लेयर है। क्या है, इंडोमेट्रियम है। ठीक, समझे। इट मेड ऑफ द ग्लैंडुलर सेल्स दैट मेक सिक्रेशंस। अब देखिए ये क्या चीज़ से बना हुआ होता है, ग्लैंडुलर सेल से, जो क्या करता है, सिक्रेशन का काम करता है। समझ में आ रहा है, सिक्रेशन का काम करता है। दिस लेयर अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये लेयर्स जो आपके होते हैं कैसे होते हैं, सॉरी दिस, हाँ ये लेयर जो होता है क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस को प्रेफर करता है, मतलब साइक्लिकल चेंजेस होता है इस लेयर में। ठीक ना। ये लेयर्स आप देखे होंगे, क्या मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो के तौर पर अगर निकलता है तो यही लेयर्स टूट करके निकलता है। ठीक, और फिर प्रेगनेंसी के लिए अगर सूटेबल बनाता है तो यही लेयर बनाता है, क्योंकि ये हाईली वस्कुलर एरिया बना देता है। ठीक ना। चलिए, इट इज सुपीरियरली, अगर सुपीरियरली बात करें तो ऑन ईच साइड कम्युनिकेट्स विद द यूटेरिन ट्यूब
एंड इन्फीरियरली विथ वेजाइना। तो अगर यूट्रस की बात करें तो सुपेरियरली, तो सुपेरियर पोर्शन पे ये किससे कम्युनिकेट कर रहा है, यूट्रिन वाल से, ठीक, सॉरी यूट्रिन ट्यूब से मीट कर रहा है, यूट्रिन ट्यूब से कम्युनिकेट कर रहा है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। और नीचे की बात करें, इन्फीरियर की बात करें तो ये वजाइना से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इट इज सपोर्टेड बाय, अब देखिए यूट्रस जो होता है सपोर्टेड कौन कौन से चीज से होते हैं, तो यहाँ पर लिगामेंट होते हैं जो कि सपोर्ट करते होते हैं। तो यहाँ पर कितने, नॉर्मली हम लोग 5 लिगामेंट के बारे में जानेंगे, लेकिन इसको डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को जरूरी नहीं है इसके बारे में। वैसे लिगामेंट भी जरूरी नहीं था, लेकिन मेरा मन किया डिफाइन कर देने का, मतलब बता देने का, तो बता दिए फॉर योर नॉलेज ओनली, नॉलेज पर्पज। तो अब देखिए क्या चीज़ से सपोर्टेड होते हैं, यूटेरो ओवरियन लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट और यूटेरोसेक्रल लिगामेंट। तो नॉर्मली ये देखिए, ये जो आपको बताया जा रहा है ये पोजीशन के अनुसार से है, किस पोजीशन पे कौन सा लिगामेंट इसको होल्ड कर रहा है, पकड़ के रख रहा है, ठीक, जो प्रोलैप्स होने से इसको बचा रहा है। आया समझ में। अब क्या कहते हैं, ड्यू टू इन अनक्यूरेबल पैथोलॉजी यूट्रस इज रिमूव कॉल्ड हिस्ट्रेक्टोमी। अब देखिए क्यों, कोई मतलब पैथोलॉजिक कारण, कोई नॉर्मली हम लोग कैंसरस कंडीशन में इसको निकालते हैं, तो क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा पैथोलॉजी आ गया जिसकी वजह से हम लोग को क्या होता है कि यूट्रस को अगर बाहर निकालना पड़े तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। वी नो इन ग्रीक वर्ड यूट्रस इज कॉल्ड हिस्ट्रा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रीक शब्द में यूट्रस को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्रा कहते हैं, ठीक। तो इसलिए हम इसका रिमूवल को, सर्जिकल रिमूवल को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्रेक्टोमी कहते हैं, ठीक। तो चलिए थैंक यू, ये लेक्चर यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रेस्ट के बारे में। तो थैंक यू, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू।